त्रिनेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, 3-4 वीडियो हम एसी के पढ़ चुके हैं, 3-4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम केवल साइकिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइकिल। साइकिल मतलब चक्र। चक्र से आपको मैं समझाना चाहूँ तो जो साइन वेव है अपनी, कौन सी वेव है? साइन वेव जो है, हम केवल आज उसकी बात करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साइन वेव के अंदर जिनको समझना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई लोगों को दिक्कत आती है। तो उन चीज़ों को क्या करेंगे, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साइन वेव है या जो एसी है वो आप अल्टरनेटर से प्राप्त कर सकते हो, आप ऑसिलेटर से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? एसी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वक्र बनाया गया है, जो वक्र आपको सामने दिख रहा है, ये है आपकी साइन वेव। कौन सी वेव है? साइन वेव। ठीक है, इसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, साइन वेव की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक चक्र होता है। ये जो साइकिल नजर आ रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्र। वन साइकिल क्या बोला जाता है? एक चक्र वन साइकिल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब हमने पढ़ी थी तब उसमें बात करी थी कि 1 सेकंड समय में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, जितने चक्र क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं 1 सेकंड समय में, वह उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो हम उसी चक्र की बात कर रहे हैं, उस साइकिल की बात कर रहे हैं, उस साइन वेव की बात हम आज कर रहे हैं आपके सामने कि भाई वन साइकिल होता क्या है, चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को, किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं? चक्र या साइकिल कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैं कह रहा हूं, जो एसी की डेफिनेशन है, अल्टरनेटिंग करंट की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि वह विद्युत राशि या वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ में क्या होती है? बदलती रहती है। क्या होती रहती है? बदलती रहती है। ठीक है, समय के साथ में इसका मान भी चेंज होता है और इसकी दिशा भी क्या होती है? चेंज होती है। जैसे ये इसका धन साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है, ये इसका पॉजिटिव साइकिल है, और ये इसका कौन सा साइकिल है? नेगेटिव साइकिल है। नेगेटिव साइकिल है, चक्र है। ठीक है, तो इसका मान और इसकी दिशा क्या होगी? बदलती रहेगी। क्या रहेगी? बदलती रहेगी। उसे हम क्या कहते हैं? वन साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और हम बात करते हैं, एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि ये चक्र अगर आपको साइन वेव बनाना है तो सर्कल आपने देखा होगा, जो आपका सर्कल होता है इस तरीके से गोल होता है, आपका जो सर्कल है वो ऐसे गोल होता है। ठीक है, इसका मान जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब इस सर्कल को मैं क्या कर रहा हूँ? 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं इसको। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 360 को 2 हिस्सों में बांट दें तो ये ऊपर वाला हिस्सा 180 डिग्री, ये नीचे वाला भी कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइकिल इस तरीके से क्या हो गए? इसके तैयार हो गए। देखिए, पहला साइकिल इस तरीके से तैयार हो गया आपका, ये 180 डिग्री वाला इस तरीके से, और दूसरा साइकिल भी आपका इसी तरीके से क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। नीचे वाला हिस्सा ये आपका इस तरीके से क्या हो गया? डिजाइन हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? 180 डिग्री। कौन सा हो गया? 180 डिग्री। अब मैं इस वाले टुकड़ों को इसके ऊपर क्या कर देता हूँ? पुट कर देता हूँ, तो आपके पास में जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा। ये ऊपर वाला और ये मैं नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर उठाकर क्या करता हूँ? यहाँ रख देता हूँ। तो आपकी कौन सी वेव तैयार हो चुकी है? साइन वेव। कौन सी वेव तैयार हो चुकी है? आपकी साइन वेव क्या होगी? तैयार होगी। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कोणों के मान लिख दीजिए। ये आप मान लीजिए 0 डिग्री है आपका, कौन सा मान है? 0। ये आपका क्या हो गया? 90। ये हो गया आपका 180, ये 270, और ये कितना हो गया आपका? 360 डिग्री। कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये एक चक्र हो गया पूरा, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है इससे। तो ये जो वेव कहलाएगी आपकी, वो कौन सी वेव होगी? साइन वेव। कौन सी वेव है? साइन वेव। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था, ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि वेव क्या है, साइन वेव क्या है, साइकिल क्या होते हैं।
लेकिन मोस्टली जो साइन वेव है ये अक्सर पूछी जाती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पीक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, समय अंतराल क्या होता है, ठीक है, शिखर मान क्या होता है, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, ये सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं साइन वेव के अंदर। ये चीजें इसके अंदर होती हैं, क्या है, होती हैं। इससे हमें इन्हीं चीजों को क्या करना है, हमें जानना है, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। पहले वन साइकिल देख लीजिए। अगेन मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, किसी प्रत्यावर्ती राशि के, किसी प्रत्यावर्ती राशि मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाली ली है अपने, एसी लिए, अपन डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें कौन सी राशि की बात कर रहे हैं, एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को चक्र या साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी साइन वेव तैयार होगी। अब इस साइन वेव के बारे में मैं आपको डिस्कशन करके बता रहा हूँ, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, ये पॉजिटिव साइकिल मान लीजिए आप, ये इसका नेगेटिव साइकिल हो गया, ठीक है। ये आधा चक्र, यहाँ तक जो चक्र होगा वो हाफ एंड साइकिल होगा, और यहाँ तक जो साइकिल होगा वो आपका फुल साइकिल होगा। कौन सा होगा, फुल साइकिल। और ये कंप्लीट जो हो जाएगा वो आपका वन साइकिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वन साइकिल, एक चक्र, ठीक है, एक चक्र हो गया आपका। अब एसी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या कहती है कि एसी का मान समय के साथ में और दिशा के साथ में क्या रहता है, बदलता रहता है। पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा, मान जीरो भी होगा, शिखर मान भी होगा, वापस से जीरो होगा, वापस से शिखर होगा, और वापस से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है फेज और न्यूट्रल, ये आपकी धारा होगी, और वोल्टता का मान इसमें अपन निकालेंगे, देख रखा है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो I1, I2 और I3, ठीक है, ये I1, I2 और I3 जो है इंस्टांटेनियस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, इंस्टांटेनियस वैल्यू है, तात्कालिक मान है। क्या है, तात्कालिक मान है। अर्थात कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के अंदर, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में धारा का मान और वोल्टता का मान क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है, बदलता रहता है। जैसे सपोज दैट अपन वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापने की कोशिश करें कि अभी हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज का मान कितना आ रहा था, 220 वोल्टेज, कितना आ रहा है, 220 वोल्टेज, ठीक है। ठीक कुछ समय पश्चात ही हम देखेंगे कि हमारे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ जाता है, 222 वोल्टेज भी हो जाएंगे, 225 वोल्टेज हो जाते हैं, या 230 वोल्टेज हो जाएंगे, या कई बार 218, 219 वोल्टेज, कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट होती रहती है आपकी एसी। इसमें विद्युत धारा का मान और वोल्टता का मान क्या होता है, समय समय पर बदलता रहता है, किसी भी क्षण पर, किसी भी पल पर क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अर्थात तात्कालिक मान। कौन से मान कहलाएंगे, तात्कालिक मान। देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है तात्कालिक मान की, कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टता का किसी भी पल पर, किसी भी पल पर, किसी भी सिचुएशन, किसी भी पल, किसी भी सेकंड, किसी भी क्षण पर मान, किसी भी क्षण पर उसका मान क्या कहलाएगा, तात्कालिक मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस क्षण पर तात्कालिक मान कितना है, I1 है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, विद्युत धारा का मान आगे बढ़ता है, वोल्टता आगे बढ़ती है, I2 हो गया, फिर क्या हो गया, I3 हो गया। तो तीन तरीके के वैल्यू चेंज होगी, फर्स्ट I1, सेकंड I2, थर्ड I3। मतलब ये जो मान है आपके, कौन से मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्कालिक मान है, जो किसी भी क्षण पर, किसी भी पल पर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, पीक वैल्यू देख रहे हो आप, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना हुआ है पीक वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, शिखर मान बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, शिखर मान। शिखर मान क्यों बोलते हैं, शिखर का मतलब क्या होता है, ऊंचा, पीक, हाई, ठीक है। शिखर का मतलब क्या हो गया, ऊंचा, हाई, पीक, यही होता है। तो शिखर मान हो जाएगा आपका सबसे ऊंचा मान या सबसे अधिकतम मान। दो तरीके के मान होते हैं, आप या तो लो मान ले लीजिए, लो वैल्यू ले लीजिए, या हाई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, ले ली हमने। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हाई है, शिखर मान है। शिखर मान क्या होता है,
शिखर मान देख लीजिए डेफिनेशन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, साइन वेव आपके सामने है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का अथवा वोल्टता का धन दिशा, ये इसकी धन दिशा होगी, ये इसकी कौन सी दिशा होगी, ऋण दिशा होगी, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल, ठीक है, क्योंकि बताया था एसी जो होती है उसका दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, दैट इज पॉजिटिव साइकिल एंड दैट इज ये क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो धन दिशा अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान क्या हो जाएगा, उसका शिखर मान कहलाता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट के अंदर या साइन वेव के अंदर 100 टाइम्स अगर अपन मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं 100 टाइम्स इसका मान 0 हो जाता है और 100 टाइम्स इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ पर इसका मान कितना है, 0 है, यहाँ से बढ़ता बढ़ता इसका मान पीक वैल्यू पे जैसे ही पहुंचेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज करके चल रहे हैं, यहाँ पर इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल। जैसे ही विद्युत धारा या वोल्टेज नेगेटिव साइकिल में क्या करेगी, बदल जाए, चल जाएगी या बदल जाएगी या चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका मान फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका मान फिर वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने अभी आपसे कहा कि अल्टरनेटिंग जो करंट है उसमें 100 टाइम्स इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 100 टाइम्स इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूं कि एसी जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है, जो प्रत्यावर्ती वो धारा है, ठीक है। जब हम कभी इसको छूते हैं या इससे हमें करंट लगता है तो ये फर्स्ट टाइम हमें क्या देती है, या इससे हमें विद्युत का झटका लगता है, क्या लगता है, झटका लगता है, हमें झटका लगता है, ठीक है। तो ये झटका लगता क्यों है, एसी हमें छोड़ क्यों देती है, भाई अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, वो एसी हमें झटका लगने के बाद क्या कर देती है, छोड़ देती है, बल्कि डीसी के साथ में ऐसा नहीं होता, डीसी हमें नहीं छोड़ती। तो उसका जो रीजन है वो यही है। सपोज देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको बता रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं आपको कि अल्टरनेटिंग करंट जो है, प्रत्यावर्ती जो धारा है, प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका मान और दिशा दोनों क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब पॉजिटिव भी जाएगी और नेगेटिव भी जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव जाएगी तो पॉजिटिव में उसका मान 0 भी होगा और 1 भी होगा, फिर जैसे साइकिल चेंज करेगी फिर 0 हो जाएगा, फिर वो अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगी तो वहां पर उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, छुआ इस चीज को, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, यहाँ पर मुझे करंट नहीं लगा, जैसे इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पीक हो जाती है, इसका मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, तो यहाँ मुझे क्या लगेगा, झटका लगेगा, ठीक है, झटका लगेगा, एसी हमें क्या देगी, झटका देगी। और जैसे ही इसका मान साइकिल पॉजिटिव से, अभी तो हम कहां पर थे, पॉजिटिव साइकिल में, और जैसे ही यहां से हम कौन से साइकिल में प्रवेश करेंगे, नेगेटिव में, नेगेटिव में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो इस पर यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमें एसी क्या कर देगी, छोड़ देगी, एसी क्या कर देगी, हमें छोड़ देगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें एसी जो होती है वो क्या देती है, झटका देती है, ठीक है, यार एसी हमें छोड़ देती है, ठीक है। डीसी हमें ऐसा नहीं करती, डीसी क्यों नहीं करती, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, वो दिशा और मान दोनों ही चेंज नहीं होते, अगर मान चेंज भी हो जाएगा तो इसकी दिशा कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट क्या देता है, हमें झटका, ठीक है, देता है। और विद्युत का झटका जो होता है वो हमें लगता क्यों है, ये चीज भी है कि भाई विद्युत का जो झटका है वो हमें लगता क्यों है, तो उसकी वजह क्या है कि विद्युत का झटका क्यों लगता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड के साथ साथ जैसे ही विद्युत धारा हमारे शरीर में क्या करती है, प्रवेश करती है, और विद्युत धारा की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो रक्त की गति है और आपकी जो विद्युत की गति है, या आप इसे प्रकाश की गति भी बोल सकते हैं, विद्युत की गति और प्रकाश की गति दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, वो इसी स्पीड से क्या करती हैं, चलती हैं। 3 × 10 की घात 8
मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या करती हैं, वो चलती हैं। तो दोनों जो गतियां हैं, आपकी रक्त की गति और इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड है, वो दोनों आपस में तालमेल स्थापित नहीं कर पाती। मतलब एक की तो गति ज्यादा है और एक की गति क्या है, कम है। तो जिसकी गति ज्यादा होगी वो पहले क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमें क्या लगता है, विद्युत का झटका लगता है। ठीक है, ओके। हमारी जो बॉडी है वो 90 वोल्टेज तक क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। कितने वोल्टेज, 90 वोल्टेज। अगर 90 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हमारे शरीर में क्या होंगे, जाएंगे, तो विद्युत का झटका हमें ऑब्वियसली लगेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। शिखर मान मैंने आपको समझा दिया कि अधिकतम मान होता है, कैसा मान होता है, अधिकतम। कौन सी दिशा में, धन दिशा में और ऋण दिशा में वोल्टता का या विद्युत धारा का मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है आपका एम्पलीट्यूड। क्या आता है, एम्पलीट्यूड, आयाम। इनको अपन क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ठीक है, आयाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टता का धन दिशा या ऋण दिशा में मध्य स्तर का, ये आप प्रत्यावर्ती विद्युत धारा साइन वेव है। कौन सी वेव है, साइन वेव है। साइन वेव के अंदर ये बीच का जो हिस्सा है, इधर से ये वाला जो साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, उसको आधा कर देता हूँ, तो ये माध्य स्तर का मान आ जाएगा। कौन से स्तर का मान आ जाएगा, माध्य स्तर का। तो माध्य स्तर का मतलब धन दिशा में और ऋण दिशा में जो बीच का मान होगा, माध्य स्तर के जो सापेक्ष मान होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, उसका आयाम कहलाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है आपके सामने। अब मैं बात कर रहा हूं समय अंतराल की। किसकी बात करते हैं, समय अंतराल, पीरियोडिक टाइम। क्या होता है, पीरियोडिक टाइम किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती राशि में, किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तन के, होने वाले परिवर्तन के, परिवर्तन होगा, डेफिनेटली होगा, मान चेंज होगा, इसकी दिशा चेंज होगी, दिशा चेंज होगी, मान चेंज होगा, तो परिवर्तन होगा, ऑब्वियसली है। क्योंकि कहा भी जाता है चेंजिंग इज द रूल ऑफ द लाइफ, परिवर्तन ही जीवन का क्या है, नियम है। परिवर्तन होगा तभी तो कुछ बदलेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी थिंक है ये चीज को, कि किसी प्रत्यावर्ती राशि में, किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक चक्र को, किसको, एक चक्र को, ये पूरा जो चक्र है, ये यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या है, वन साइकिल। क्या है आपका, वन साइकिल। एक चक्र को पूर्ण करने में, पूरा करने में जितना समय लगता है, वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियोडिक टाइम कहलाएगा, समय अंतराल कहलाएगा। ठीक है, प्रतीक जो होता है समय अंतराल का या टाइम का, वो टी से डिनोट किया जाता है। टी से डिनोट करेंगे। मात्रा इसका सबको पता है, टाइम को किसमें नापते लेते हैं, सेकंड में। सेकंड को डिनोट करते हैं अपन एस से, कैपिटल एस से क्या कर दिया, डिनोट। तो जो इसका जो मात्रा निकलेगा, फॉर्मूला जो निकलता है, समय अंतराल बराबर 1 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक सेकंड समय में तय किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड समय में तय किए गए चक्रों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो समय अंतराल बराबर 1 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं t बराबर 1/f, या एक बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये चीज जो मैंने आपको बताई है, ये आप उसको अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, अगर इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो स्क्रीनशॉट क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई कमेंट आपको करना हो, कोई क्वेरी अगर आपको हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हो, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। और जब हमारा प्रोमो आएगा, जब हम इसका प्रोमो करेंगे, प्रीमियर जब डालेंगे, तब आप मुझसे लाइव चैट भी कर सकते हो, तो उस टाइम आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, ओके।